ई बुक 4 को पढ़ेंगे, साइंटिफिक वास्तु एनालिसिस, रीडिंग डायरेक्शंस यूजिंग वास्तु कंपास कैसे यूज करनी है, कैसे डायरेक्शंस मैप करनी है लेआउट पे, एंगुलर ग्रिडिंग मेथड ऑफ लेआउट, क्या तरीका है, कैसे 360 डिग्री पे मैपिंग करनी है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि 360 डिग्री के ऊपर हम वास्तु को मैप करेंगे, लेकिन करते कैसे हैं ये इस ई बुक 4 के अंदर पढ़ेंगे, समझेंगे। कैसे भ्रम स्थान निकालना है, कैसे ऑड शेप्स के जो प्लॉट होते हैं जैसे एल शेप हो गया या कटा हुआ प्लॉट हो गया, उसमें भ्रम स्थान कैसे निकालते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इस लेसन में वो ये है एनर्जी बार चार्ट टेक्निक, जो कि 90% वास्तु वालों को नहीं आती है। दैट इज वाई ये जो कोर्स है इसको साइंटिफिक वास्तु बोला गया है, क्योंकि आप एनर्जीज आंखों से देख सकते तब हैं जब आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन करें, अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो जाएं और बिल्कुल इस पूरे वास्तु को सिद्ध कर लें, तब आपको वो एनर्जीज फील होने लग जाती हैं, उनको आप अपनी दृष्टि से देख सकते हैं। और क्योंकि अभी उसमें समय है, अभी फाउंडेशन कोर्स में हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझें एनर्जी बार चार्ट को, क्योंकि बार चार्ट एनालिसिस से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी कौन सी दिशा में एनर्जी कम है, कौन से में बड़ी है। फिर पंच तत्व की जो थ्योरी ऑफ क्रिएशन है उसको यूज करते हुए, या थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन है उसको यूज करते हुए उनको बैलेंस करेंगे, है ना। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन बताएगी कि कहाँ पे दोष है, थ्योरी ऑफ क्रिएशन बताएगा कि वो दोष कैसे अपन मुक्त करें। तो इसीलिए पंच तत्वों की मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बहुत रेलेवेंस है वास्तुशास्त्र में। तो ई बुक 3 बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी ई बुक 4 पे आइएगा। चलिए आगे चलते हैं। रीडिंग ऑफ डायरेक्शन, यू विल बी नीडिंग अ पीस ऑफ वुड। एक मैं आपको बहुत सरल तरीका बता देता हूँ डायरेक्शन रीड करने का। सबके पास मोबाइल फोन है, सबके मोबाइल फोनों में कंपास है। उस कंपास को खोलिए, खोलने के बाद जैसे ही आप देखेंगे ये आपकी चौखट है, यहाँ पे ये बाहर का एरिया है, ये घर के अंदर का एरिया है। जैसे ही आपने पहला स्टेप अंदर चौखट से रखा जहां ये फुटप्रिंट्स बने हुए हैं, यहाँ पे आपने वो वुड का एक पीस नीचे रख देना है। कंपास खोल लेना मोबाइल पे, खोलते के साथ ही वो कंपास को यहाँ उस लकड़ी के पीस के ऊपर, टुकड़े के ऊपर रख देना। रखते ही उसमें कंपास में कुछ नंबर ऊपर आएंगे, डिग्रियां आएंगी, वो डिग्री को नोट कर लेंगे। और ये याद रखेंगे कि ये जैसे आप एंटर करे हैं और सामने ये एक दीवार है, तो ये आपकी रेफरेंस वॉल है। अपनी रेफरेंस वॉल को बहुत अच्छे से याद कर लेना। मैं तो ये करता हूँ कि जैसे आप एंटर हुए, जैसे मैं एंटर हुआ किसी घर में, तो मैं हाथ से एक नक्शा ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, एक रफ नक्शा कि कहाँ पे क्या रखा है, कहाँ पे क्या है। फिर जैसे ही घर की चौखट पे एंटर हुए, एंटर होते ही हमने डिग्री ली, डिग्री लेते ही सामने वाली जो वॉल है उसको रेफरेंस वॉल उस नक्शे पर ही मार्क कर दिया, रेफरेंस वॉल, और आगे डिग्री ली। क्योंकि रेफरेंस वॉल की भी रेलेवेंस है। रेफरेंस वॉल अगर आपने गलत मैप करी, यानी कि रेफरेंस वॉल है तो ये वाली, लेकिन आपने यहाँ पे कर दी इसको रेफरेंस वॉल, तो ये गलत हो जाएगा। जहां खड़े हो आप, जैसे चौखट पे अंदर एंटर करके इधर खड़े हो, तो सामने जो दीवार आएगी बिल्कुल आपके, वो आपकी रेफरेंस वॉल है। यहाँ पे खड़े हो तो इसके सामने ये एक वॉल आ रही है, ये आपकी रेफरेंस वॉल है। अगर यहाँ खड़े हो तो हो सकता है कि इधर आगे जाके कोई वॉल हो, तो वो आपकी रेफरेंस वॉल हो जाएगी। रेफरेंस वॉल को जरूर माप लेना, लिख लेना कि ये मेरी रेफरेंस वॉल है, उसे भूलना नहीं। अगर सामने है तो कहीं राइट में रेफरेंस वॉल मत कर देना या लेफ्ट में मत कर देना, सारी की सारी ग्रिडिंग जो है वो गलत हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने एंटर किया, सपोज करो कि 200 डिग्री लिखा हुआ आ गया, ये आपकी रेफरेंस वॉल है। ये आपने लेआउट एक हाथ से ऐसे ही बनाया, तो उसमें यहाँ पे रेफरेंस वॉल लिख के 200 डिग्री लिख देना ऊपर, ताकि तुम्हें याद रहे कि ये मेरी रेफरेंस वॉल थी। एंट्री से सामने वाली जो वॉल है वो मेरी रेफरेंस है, उसके ऊपर 200 डिग्री आया था और मैंने उसको लिख दिया। तो ये ऑलवेज याद रखना, ठीक है। कुछ चीजों का ध्यान रखना, अंगूठियां मत पहनना आसपास, कोई हाई वोल्टेज तार ना हो जब आप डिग्री ले रहे हो, ऊपर से कोई वायर ना जा रही हो, साथ में कोई माइक्रोवेव ना पड़ा हो,
नियर बाय। बस ये छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना और डिग्री ले लेना। सरल है, कोई मुश्किल नहीं है, सब कर सकते हैं। हुँ? आगे चलते हैं। अब भ्रम स्थान कैसे निकालें? आपके पास नक्शा आ गया। अब उस नक्शे में भ्रम स्थान निकालना कैसे है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ ये एक नक्शा है, ये आपका एंट्री है। जैसे ही आपने ये नक्शा साथ में आया, ऐसे एक लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर देनी है। एक लाइन ऐसे डायगोनल ड्रॉ कर देनी है। ये 2 डायगोनल लाइन्स आपने बना दी नक्शे के एज टू एज, तो ये आपका भ्रम स्थान आ गया सेंटर में। ये आपका भ्रम स्थान आ गया। अगर हम देखें, ये घर है, सपोज कीजिए ये एंट्री है और ये उस घर की एंट्री है। 200 डिग्री हमने ले लिया फॉर एग्जांपल। तो ये 2 लाइन हमने डायगोनल बना ली। इस घर का ये सेंटर पॉइंट आ गया, ये भ्रम स्थान आ गया। और यहाँ से भ्रम स्थान से, क्योंकि हमने एंटर किया था तो सामने वाली वॉल हमारी रेफरेंस वॉल थी, तो यहाँ से जिस तरफ रेफरेंस वॉल है उस तरफ एक ऐसे लाइन ऊपर खींच देंगे लंबी सी। ठीक है, भ्रम स्थान से ऐसे एक बड़ी लाइन ऊपर खींच देंगे। फिर ये भ्रम स्थान निकल आया है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 200 डिग्री पे ये रेफरेंस वॉल थी। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अलग-अलग प्लॉट्स के ऊपर भ्रम स्थान कैसे निकालना है। ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, ये प्लॉट है, एंटर हुए, ये रेफरेंस वॉल थी, इधर अपने वुड रखा एंटर करते ही चौखट पे, वुड के ऊपर मोबाइल रखा, मोबाइल पे देखा 200 डिग्री लिखा हुआ था। यहाँ से हमने डायगोनल 2 लाइन खींची उस प्लॉट की, ये सेंटर आ गया। सेंटर से जिस तरफ रेफरेंस वॉल थी उस तरफ एरो खींचा, वहां पे 200 डिग्री ऊपर लिख दिया। अब अगर ऐसा प्लॉट होगा, प्लॉट 1, जिसमें कि ये थोड़ा सा बाहर एक्सटेंडेड है, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से काट के इसे इवन कर देंगे। ये ऑड है, इस एरिया को यहाँ से कट करके यहाँ से 2 डायगोनल लाइन खींच के यहाँ पे भ्रम स्थान बना देंगे। मेजॉरिटी ऑफ एरिया जो आप यूज कर रहे हैं उसको हम इवन के लिए यूज करेंगे। जैसे ये एक्सटेंडेड है यहाँ पे, तो इसको यहाँ से हम नहीं देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन यहाँ से चॉप कर दिया। प्लॉट नंबर 2, अगर ऐसा प्लॉट है सपोज कीजिए, अब आप देखेंगे इस प्लॉट में कि ये एंट्री है, सपोज कीजिए इसकी एंट्रेंस यहाँ से है, इसकी ये एंट्रेंस है। पर अगर आप देखेंगे तो इस एरिया को अगर आप इस एरिया को आप स्केल करें और इस एरिया को स्केल करें, तो ये एरिया ज्यादा यूटिलिटी में है, इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से एक लाइन इधर ड्रॉ कर दी। फिर यहाँ पे देखेंगे ये एरिया और ये एरिया को अगर आप स्केल करेंगे तो ये एरिया कम यूटिलाइज हो रहा है, इसकी यूटिलिटी कम है और यहाँ पे खाली पैच ज्यादा है, तो हमने यहाँ से इसको इवन करने के लिए इधर से एक लाइन कर दी। अब अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो यहाँ पे इधर का जो एरिया है इसकी यूटिलिटी ज्यादा है, ये खाली पैच है, तो हमने इसको पूरा कंसीडर कर लिया। जहां पर 50% एंड अबव की यूटिलिटी हो रही है, राइट में, लेफ्ट में, जिस भी डायरेक्शन में, इधर देखेंगे यहाँ देखेंगे इधर 50% ज्यादा हो रही है, तो हमने यहाँ से लाइन कर ली इसको इवन बनाने के लिए। अगर यहाँ देखेंगे तो इधर 50% से ज्यादा यूटिलिटी हो रही है, तो ये लाइन हमने यहाँ से खींच दी। इधर से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप स्केल लगाएंगे, ये यूटिलिटी कम है, ये ज्यादा है, तो यहाँ से ये हमने एक पूरी लाइन खींच दी। तो फिर यहाँ से डायगोनल 2 लाइनें खींच के यहाँ पे सेंटर हमने बना दिया। प्लॉट टाइप 3 देखेंगे, एल शेप प्लॉट है। अब क्योंकि इधर अगर हम यहाँ पे लाइन लगा देते, इसको यहाँ एक्सटेंड कर देते, तो ये इम्बैलेंस हो जाता। हमने दोनों को क्या किया, दोनों को बैलेंस कर दिया, इस एरिया को यहाँ बीच में एक लाइन डाल दी, फिर 2 भ्रम स्थान निकाल लिए, यहाँ पे और यहाँ पे। इस एल शेप प्लॉट के 2 भ्रम स्थान निकाल लिए। अब आगे चलते हैं। प्लॉट नंबर 4 में भ्रम स्थान कैसे निकालेंगे। अब कहीं अपार्टमेंट में जाओगे, इधर से एक गैलरी होगी, फिर आगे जाके इस तरह से बना हुआ होगा, तो क्या करेंगे कि यहाँ से इस एरिया को कट कर देंगे और इसे एक इवन प्लॉट की शेप देके सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। हाँ, स्केल टू मैप टेक्निक क्या है, कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया, यहां से एंट्री करी आपने, ये आपकी रेफरेंस वॉल थी, राइट। फॉर एग्जांपल 254 डिग्री आ गया।
फेसिंग टूवर्ड्स दिस रेफरेंस। ये रेफरेंस वॉल को जरूर याद रखना। आपने उसमें डिग्री ले ली, डिग्री लेने के बाद भ्रम स्थान बना दिया। अब आपको मैंने कहा था कि रेफरेंस वॉल को याद रखना, रेफरेंस वॉल इस तरफ थी तो भ्रम स्थान से हमने उसी डायरेक्शन में एक लाइन सेंटर से आगे खींच दी और वहां पे 254 डिग्री लिख दिया। अब जब यहाँ पे 254 डिग्री लिखा तो जो आपका चक्रा है वो आपने पहले 0 डिग्री पे यहाँ रखा जहां पे वन वर्ल्ड वास्तु लिखा होगा, फिर उसको आपने 254 डिग्री के लिए ऊपर मूव कर दिया। तो क्लॉकवाइज तब तक मूव करते रहे जब तक 254 डिग्री यहाँ पे आ नहीं गया उस लाइन पे। इस लाइन पे जब चक्रा यहाँ रखोगे, यहाँ भ्रम स्थान का प्लस पॉइंट आएगा, प्लस लिखा होगा, यहाँ रखोगे तो यहाँ पे वन वर्ल्ड वास्तु पहले लिखा हुआ आएगा। फिर चक्रा को रोटेट करोगे, ऐसे घुमाओगे, तो तब तक घुमाना है जब तक ये लाइन के आगे 254 डिग्री नहीं आ जाता। जब 254 डिग्री आ जाएगा तो चक्रा के बाहर जो 16 दिशाएं हैं जिन पे रेड कलर के मार्किंग हो रखी है, उनसे डॉट्स डाल लेना यहाँ पे, फिर उन डॉट्स को मिला लेना। जब तुम मिलाओगे उन डॉट्स को आपस में तो इस तरीके से ये ग्रिडिंग हो जाएगी।